नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 2 है, मतलब दूसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं। देखो, ये जो फोटो देख रहे हैं ना, बेसिकली ये क्या है? अल्बानिया एक देश है जिसने एक ऐसा मंत्री नियुक्त किया है जो करप्शन के चार्जेस को हैंडल करेगा, देखेगा। उसका नाम है डिएला। डिएला करके नाम है उसका, अल्बानिया ने अपॉइंट किया है। ठीक है, आगे बढ़ो। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पे हुई? दुबई में हुई। ये दूसरे की किसी की पोस्ट है। इसमें जो दिन है वो हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। आर्यना सबालेंका, ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यूएस ओपन में मेल किसने जीता है? अगर आपको ग्रैंड स्लैम याद रखने तो कैसे याद करोगे? जेसी जो पहला वाला ग्रैंड स्लैम था वो जेनिक सिनर ने जीता, दूसरा वाला कार्लोस, तीसरा वाला जेनिक सिनर, चौथा वाला कार्लोस। जो यूएस ओपन होता है वो चौथे नंबर पे होता है, इसलिए चौथा वाला कौन जीता है? कार्लोस जीता है। और फीमेल्स में कौन जीता है? आर्यना सबालेंका जीती है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर ये रुद्रास्त्र क्या है? ये भी हम लोग ऊपर कवर किया हुआ है। ठीक है, रुद्रास्त्र क्या है? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के मध्य से संचालित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? चंदौली से गढ़वा। गढ़वा कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, 7 इंजनों के साथ 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका नाम याद रखना, रुद्रास्त्र। अभी तक किसी एग्ज़ाम में मैंने इसको देखा नहीं, तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ई स्पोर्ट कहाँ आयोजित किया गया? सऊदी अरेबिया, रियाद में। रियाद में और क्या आयोजित किया गया था? ग्लोबल मिनरल पार्टनरशिप, ऐसे करके एक मिनरल पार्टनरशिप का जो सम्मेलन था वो रियाद में आयोजित किया गया था। आर में पूछा गया है। राइज ऑफ हिटमैन, ये किताब लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा। लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये नितिन गडकरी जी को जो है दिया गया है। देन 71 नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है। देन 7 अगस्त अनाउंस एज ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे, बर्थ एनिवर्सरी स्वामीनाथन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को स्वामीनाथन जी का बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में इसको मनाने का डिसाइड किया है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वामीनाथन जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसकी राइटर हैं प्रियंवदा जयकुमार। ठीक है, चलो। निसार, इस सैटेलाइट में एक प्रॉब्लम ये है, सबको पता है कि इसको यूएस और इंडिया का कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है। पर जो भूलने वाली गलतियां हैं वो ये हैं कि एल बैंड किसने बनाया है और एस बैंड किसने बनाया है। ठीक है, तो एल मतलब लार्ज मतलब नासा। ठीक है, नासा का बजट बहुत बड़ा होता है, तो मैंने उसको एल से डिनोट कर दिया कि लार्ज बजट है। तो एल बैंड किसने बनाया? नासा ने। इसको GSLV Mk2 के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड लेक डे 27 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया गया। देन फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का फीडे चेस वर्ल्ड कप गोवा में जो है इसको मनाया गया, इंडिया। और जो फीडे का हेडक्वार्टर है वो लुज़ैन में है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो कि 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री, इसको हम लोगों ने पिछले टाइम कवर किया था, लेकिन वो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस वो कुछ और था जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जिसको ओम बिरला ने इनाग्रेट किया था। ये क्या है? ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, ब्रिज टाउन में जो इसको आयोजित किया गया, बाराबाडोस। ठीक है, कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। चलो कोई नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं उतना। खेलो इंडिया वाटर फेस्ट, खेलो इंडिया वाटर फेस्ट क्या है? श्रीनगर में इन खेलों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश ने इसमें टॉप किया है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे और केरला तीसरे नंबर पे रहा। इसका मैस्कट है हिमालयन किंगफिशर, ये इंपॉर्टेंट है। नागा अर्जुन सागर, जो ये डैम है बेसिकली श्रीसैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीसैलम, सुंदरवन सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो ये जो नागा अर्जुन सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये सुंदरवन से भी बड़ा है, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया और दूसरे नंबर पे सुंदरवन है। ठीक है, लिथुआनिया की पीएम का नाम है इंगा रुगिनीन। अब चूँकि इनका नाम अलग टाइप का है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसे नाम पूछ सकते हैं वो लोग। लिथुआनिया के जो पीएम है वो इंगा रुगिनीन, ये फीमेल है शायद से, और लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। ठीक है, इंगा रुगिनीन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, फसाई के CEO हैं जो रजित पुहानी। ये 2008 में बनाई गई, बट एक्चुअली इसको 2011 में इसका फाइनल टेस्ट दिया गया। खैर, फसाई के बारे में ऐसा कोई नहीं पूछता, बट रजित पुहानी का नाम जो है आप याद रख सकते हैं। एनडीबी में खासियत ये रही कि चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे डॉक्टर राजीव रंजन जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एनडीबी है क्या? बेसिकली ये 2014 में इस्टेब्लिश की गई। 2015 में जो शंघाई कोऑपरेशन यानी SCO को बनाया गया था, 7 जुलाई 2015 को SCO बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है एनडीबी का वो शंघाई में। तो बेसिकली SCO की फाइनेंशियल बॉडी एक तरीके से। ठीक है, और एनडीबी में किसको अपॉइंट किया गया?
राजीव रंजन जी को अपॉइंट किया गया। अगली बार मैं क्या करूँगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि संघाई कब जो है इस्टेब्लिश किया गया 2015 में। लेट्स सी। चलो 89th ग्रैंड मास्टर जो है 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा। एक पेपर क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर कहाँ पे, किस देश के, ठीक है, इंडिया, यूएस, कहाँ के। अगर आपको पता तो आप बता दीजिए, ऑलरेडी पूछा जा चुका, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किताब DY चंद्रचूड़ जी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब है। आगे बढ़ो। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDG। तो यूथ डे का जो थीम क्या है, थीम ये है कि लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड, तो ये इसकी थीम है। देन ऑनलाइन वेपन लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आसाम की सरकार, ठीक है। देन 12 अगस्त ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। 12 अगस्त जो है वो वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने पिछले महीने पढ़ा था कि 22 सितंबर जो है राइनो डे के रूप में मनाया जाता है, और 12 अगस्त एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। जोमेटो ने SRK को अपना ब्रांड बेसिकली फेस रिवील किया है। जोमेटो ने SRK के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है। वर्ल्ड गेम्स 2025, ये 12वें वर्ल्ड गेम्स हैं, ये चेंगडू में आयोजित किए गए, चाइना में, ठीक है। देन उसके बाद ये हैंडलूम्स एम्पावरिंग वीमेन एम्पावरिंग नेशंस, बेसिकली मैंने सिर्फ थीम लिखी हुई है। अगर हैंडलूम डे के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, ये UPSC में पूछा हुआ था कि हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, ठीक है, उसकी थीम है, ये 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 अगस्त को। तो उसकी थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वीमेन एम्पावरिंग नेशंस। जो हैंडलूम्स हैं वो वीमेन को एम्पावर करते हैं, सच है, एम्पावर करते हैं, एंड वीमेन इन टर्न एम्पावर द नेशन, दैट इज़ ऑल्सो द शेयर ट्रुथ। सबैटिकल लीव क्या होती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबे अरसे तक काम करते हैं, लीव नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सबैटिकल लीव का प्रावधान लेकर आई है सिक्किम की सरकार। तो सिर्फ तुमसे यही पूछेगा कि सबैटिकल लीव कौन लेकर आया है, कितना टाइम का लीव है, नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप जो है 2025 का जो डूरंड कप था वो 34वां डूरंड कप है। ये कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, और इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर को हराया है। हार्बर लगा हुआ है तो ये बंगाल की टीम होगी, जैसा कि मैं गेस कर सकता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब UFC ने डायमंड हार्बर को पटका है डूरंड कप में। आगे बढ़ते हैं। अनीश दयाल जी जो हैं ये डिप्टी NSA के पोस्ट में, ये स्वामीनाथन ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का क्राउन दिया गया। इनकी प्रीवियस जो विनर थी उनका नाम था रिया सिंघा। इसमें इन सब मिस यूनिवर्स इन सब में होता ये है कि जो पिछले वाला विनर होता है वो अगले विनर को जो है क्राउन करता है बेसिकली, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। देन अपडेटेड गवर्नमेंट स्कीम, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। फिर ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय महिला सुरक्षा स्कोर 65% है। एक नारी करके रिपोर्ट पब्लिश करी है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन ने। तो उसमें क्या है कि भारत का राष्ट्रीय महिला सुरक्षा स्कोर 65% है। सबसे सुरक्षित शहर जो है कोहिमा का विशा नाम का एक जो शहर है वो सबसे सुरक्षित कंसिडर किया गया है। कोहिमा को कंसिडर किया गया सबसे सुरक्षित शहर, उसके बाद विशाखापट्टनम को कंसिडर किया, उसके बाद भुवनेश्वर। तो टॉप के 3 जो शहर है महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर हैं वो कोहिमा हो गया, उसके बाद विशाखापट्टनम हो गया, फिर कौन सा, भुवनेश्वर। सबसे असुरक्षित शहर बताओ, दिल्ली टॉप पे, पटना, जयपुर। वैश्विक WPS इंडेक्स भारत 128, 127। ठीक, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी नहीं है, सब सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि नारी इंडेक्स के कौन पब्लिश किया, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन पब्लिश किया, और यानी कि जारी करता इसकी क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका जारी करता, ठीक है। परसेप्शन बेस्ड, इसका थीम क्या है, परसेप्शन बेस्ड, महिलाओं की राय पर आधारित है ये इंडेक्स। तो NCW ने इसको पब्लिश किया है। और सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं, कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। असुरक्षित शहरों में दिल्ली टॉप पे है, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है पटना और जयपुर। ये बहुत इंसल्ट की बात है वैसे, क्योंकि ये राज्यों की राजधानियां हैं, दिल्ली, पटना, है ना। तो अगर असुरक्षित की कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं तो दैट्स अ शेमफुल थिंग। आगे बढ़ते हैं। क्या ये लोड होगी, हो गई। इसमें देख लो, इसमें सारी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, क्रिकेटर की वाइफ के ऊपर पूछा जाएगा तो पूजा पुजारा की वाइफ ने इसको पब्लिश किया। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, जिसको PS रमन ने
पब्लिश किया है, लियो, LELEPSR, ठीक है चलो। हाउ इंडिया स्केल्ड, अगर इंडिया स्केल्ड माउंट G20 की बात करेंगे तो उसमें अमिताभ कांत आ जाएगा क्योंकि वो उसके शेरपा थे। नरेटिव्स ऑफ द बेंच, ये NV रमन्ना की किताब है। देखो पुरानी किताब हम लोगों ने पढ़ी, कौन सी थी वो, DY चंद्रचूड़ जी की किताब अभी हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। नरेटिव्स ऑफ द बेंच NV रमन्ना की कहानी है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये आत्मकथा जनता की कहानी बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, रघुवेंद्र तंवर। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी। अब देखो क्या है कि सावरकर का भी बहुत बड़े देखो लोगों का अलग अलग जो अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने बुक से पढ़ा है वो ये है कि सावरकर जो है बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के रूप में इतिहास की किताबों में नहीं लिखे गए, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। जैसे कि बसपा अम्बेडकर जी को लेकर चलती है और वो लोहिया जी को लेकर चलते हैं सपा वाले, उसी प्रकार बीजेपी जो है सावरकर जी को प्रमोट करती रहती है। तो ऐसी किताबें शायद पूछी नहीं जाती क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्योंकि पूछी जा भी सकती है ना। तो सावरकर जी के ऊपर किताब लिखी गई अरुण शौरी के द्वारा। एमिनेंट डिस्टोरियंस, ट्विस्ट एंड ट्रुथ, उत्पल कुमार, नहीं पूछी जाएगी वाली। PMO, वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यकाल, हिमांशु राय, नहीं पूछा आएगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा, ये पूछी जा सकती है। विटनेस, ये किताब किसने लिखी, साक्षी मलिक, ये इनकी बायोग्राफी की टाइप की है। ये साक्षी मलिक जो है ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट, शेन वाटसन, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। माई बिलव्ड वाइफ, अमिताभ कुमार, नहीं पूछी जाएगी। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर्स, श्री राम चौलिया। स्पीकिंग विद नेचर जो है रामचंद्र गुहा की किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जा सकती है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह, नहीं पूछी जाएगी। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी, पूछी जा सकती है क्योंकि एनवायरनमेंट में एक अच्छी इंपॉर्टेंट थीम रहती है। सोर्स कोड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोड लिखा है बिल गेट्स दिखाई पड़ेगा, आप आराम से कर लोगे। खाकी में स्थित प्रग, अनिल रतूड़ी की किताब है ये। मनोज वाजपेयी की किताब का नाम है द डिफिनिटिव बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट किताब है मेरे हिसाब से, पीयूष पांडे की जी द्वारा लिखी गई है। आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी, कुट्टी माने होता है प्यारा, तो कुट्टी दिखाई पड़ेगा रविचंद्रन कर देना। रविचंद्रन जी हाल ही में अभी BBL में ज्वाइन किए हैं थंडर वाली टीम से, ठीक है, वो भी याद रखना। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये भीम सिंह ने किताब लिखी है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्त सेनगुप्ता। इंडिया @100, ये इंपॉर्टेंट किताब है, KV सुब्रमण्यम ने लिखी है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड। तो इसमें हम लोग सब इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी हैं, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इंडिया @100, KV सुब्रमण्यम ने किताब लिखी है। उसके बाद डिफिनिटिव बायोग्राफी मनोज वाजपेयी के ऊपर है। सोर्स कोड इंपॉर्टेंट किताब है। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा, इंपॉर्टेंट है। विनर्स माइंडसेट, शेन वाटसन। विटनेस, साक्षी मलिक, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। नरेटिव्स ऑफ द बेंच, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, NV रमन्ना। ओके बाद माउंट G20, अमिताभ कांत, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। बस इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, लोड। चलो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को जो है कोई अवार्ड दिया गया था इंपॉर्टेंट सा, समंथा हार्वे, अब देख के पहचान जाओगे। रतन टाटा लाइफ, थॉमस मैथ्यू, इंपॉर्टेंट किताब है। रतन टाटा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। इनकी किताब थॉमस मैथ्यू ने लिखी है, किताब पूरी शायद से हो नहीं पाई थी। विटनेस, साक्षी मलिक। द विनर्स वाटसन, शेन वाटसन। भीम सिंह, 75 महान क्रांतिकारी। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, सुशील कुमार सिंधे। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्ता सेनगुप्ता। फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये इंपॉर्टेंट किताब है। अल्पना किलावल ने किताब लिखी है, फ्लाई ऑन द RBI वॉल। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पेत्रोदा ने लिखी है किताब, ठीक है। द कॉन्स्पिरेसी, गोटाबाया राजपक्षे। स्वेलोइंग द सन, ये इंपॉर्टेंट किताब है, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी ने लिखी है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, SD मुनी। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह। मदर मैरी कम्स टू मी, ये इंपॉर्टेंट किताब है, अरुंधति रॉय की। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, संजीव कुमार। कैरोस लिखी है जेनी अर्पेनबैक ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब थी, होपफुली इसमें से कोई एक तो फंस जाए, नहीं फंसेगी तो और हम कवर करेंगे पक्का, डेफिनेटली कोई ना कोई बुक इसमें से फंसी जाएगी। तो एक बार फिर से देख लो, कैरोस इंपॉर्टेंट है, जेनी अर्पेनबैक। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, संजीव कुमार। मदर मैरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय ने लिखी है ये। और कौन सी, स्वेलिंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वरीपुरी, ये इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद कौन सी है, फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये लिखी अल्पना किलावल ने। 75 महान क्रांतिकारी, भीम सिंह। विनर्स माइंडसेट, शेन वाटसन, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। विटनेस इंपॉर्टेंट है, साक्षी मलिक। रतन टाटा सबसे इंपॉर्टेंट है, थॉमस मैथ्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये क्या है, IDFBF, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 22 मई। कई दफ़ा 22 मई की जो डे रहती है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
तो 22 मई मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, थीम है हार्मनी। सिर्फ आप वर्ड याद रखिए क्योंकि वहाँ पूरा लाइन लिखा रहेगा, आपको पहचानना है, गेस करना है, ठीक है। हार्मनी विद नेचर, ये याद रखना कि अगर बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हो तो बायोडाइवर्सिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी से सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किस तरीके से नेचर के साथ हार्मनी इस्टेब्लिश करें, परस्पर साम्यता, क्या बोलेंगे हार्मनी को, खैर जो भी है, हिंदी में वर्ड कई दफ़ा नहीं मिल पाते हैं। 22 मई और हार्मनी विद नेचर, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये इंडोनेशिया के माउंटेन है, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। देन ला लीगा 2025 बार्सिलोना ने जीता। पुष्कर कुंभ, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, उत्तराखंड मना विलेज, ठीक है। एक देश एक धड़कन बाई कल्चर मिनिस्ट्री, ये कैंपेन कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया। नालसा के बारे में पूछेगा नहीं तुमसे, वैसे पूछ भी सकता है कि नालसा के नए अध्यक्ष कौन है। सूर्यकांत जी को नालसा के नए अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। आप मुझे बताइए एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन से 2024 में, 2025 के शुरू में शायद से उनका ओथ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस लेने का जो प्रोसेस है आर्टिकल 143 में, ठीक है। आप मुझे अगर ये बता सकें कि सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह, ये एडवाइस वाला खेल है, ये किस देश से लिया गया है, देन आई विल बी वेरी मच ग्लैड। आयुर्वेदा डे हम लोग कवर कर चुके हैं। नरेटिव्स ऑफ द बेंच ये कवर कर चुके हैं, एन.वी. रमन्ना ने लिखी है नरेटिव ऑफ द बेंच, अभी हम लोग पुराना कुछ पीछे कवर किया। श्री लिली मणिपुर का फेस्ट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट CGI, वैसे ऐसा कोई कहा नहीं जाता, ये तो बकवास बात हो गई। उन्होंने जब तक कहेंगे नहीं कि हम बुद्धिस्ट CGI हैं तो नहीं मानना चाहिए, ठीक है, हालांकि वो बुद्धिस्ट धर्म मानते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये रॉटरडैम में आयोजित की गई, नीदरलैंड में। प्रोजेक्ट कुशा क्या है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये DRDO का प्रोजेक्ट है, मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एक्सटेंडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये ध्यान रखना बस, सरफेस टू एयर प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है। 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंपॉर्टेंट है, CBSE वाले को पेपर में मेरे आया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये पोखरण टेस्ट से संबंधित है, याद रखना। देन ग्लोबल इंडियन अवार्ड सदगुरु जी को दिया गया कनाडा की तरफ से। देन KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करोगे कहाँ पे आयोजित हुआ, बिहार में आयोजित हुआ। इसका विनर कौन है, महाराष्ट्र हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र इसका विनर है, हरियाणा दूसरे नंबर पे। देन संसद रत्न, कर्नाटका गवर्नमेंट अपॉइंटेड अनिल कुंबले एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है। संसद रत्न अवार्ड जो है 17 MP को दिया गया, 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को संसद रत्न अवार्ड दिया गया। फाइनेंस और एग्रीकल्चर, यानी कि फाइनेंस एग्रीकल्चर कमेटी अच्छा काम कर रही है। देन सुदर्शन चक्र S-400 का जो, पहली बात तो ये है कि S-400 मिसाइल का नाम है, मिसाइल सिस्टम का नाम है, जो कि हमने रशिया से लिया है, लेकिन लेने के बाद अब हम उसको S-400 नहीं बुलाते हैं, उसको सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाते हैं। ग्रीन नोबेल किसको कहा जाता है, गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड को ग्रीन नोबेल कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुधीरमन कप जो है इसको चाइना ने होस्ट किया है, ये हर 2 साल में होता है। चाइना ने साउथ कोरिया को पटका है इसमें। अभी हम लोगों ने पिछले जो डूरंड कप पढ़ा था, डूरंड कप किसने जीता, UFC ने जीता, UFC ने डायमंड हार्बर को पटका था उसमें डूरंड कप में, ठीक है। खुनयांग पटामा ये क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रेसिडेंट फ्रॉम थाईलैंड के जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं उनका नाम खुनयांग पटामा, मतलब थाईलैंड देश से हैं ये। और थाईलैंड के प्रेसिडेंट हैं कौन, थाईलैंड वो जगह है जहाँ पे लोग मौज मस्ती करने जाते हैं, लेकिन थाईलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्याकुल हैं, अनुतिन विराकुल ऐसा करके कुछ नाम है उनका। AI एंकर अंकिता, असम में जो इनको जो है इंडक्ट किया गया। देन इन यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज़, यूनेस्को का जो प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है उसका नाम वो किसने जीता, निकार काकुआ का पेपर है, प्रिंसा न्यूज़पेपर, प्रिंसा, ठीक है। UNDP का एक इंडेक्स है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 2025 में इंडिया के रैंक है 130। अब देखो एक बार फिर से देख लो, HDI में इंडिया के रैंक 130 है, करप्शन में 96 है, प्रेस फ्रीडम में 151 है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में 24 है। चलो ठीक है, इतना पढ़ रहे आप, आगे बढ़ते हैं। MR श्रीनिवास एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट हैं ये, MR श्रीनिवास एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट, ठीक है। चलो FY25 FDI 81.4 बिलियन। FDI में कौन कौन से देश जो हैं जहाँ से हमारे यहाँ FDI आता है, तो सिंगापुर, मॉरिशस, सिंगापुर टॉप किया, मॉरिशस दूसरे नंबर पे। देन हाईएस्ट सर्विस सेक्टर, देन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा FDI गया 39%, फिर कर्नाटका 13%। तो समझ लो यूपी को भी काफ़ी काम करना है, महाराष्ट्र जितना FDI आए यूपी में तो यूपी तो करेगा अच्छा।
46 आसियान मीटिंग, इसको CBSE के डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन भी आया था, इसका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में से एक में आया था कि आसियान मीटिंग मलेशिया में आयोजित की गई। 46 आसियान मीटिंग मलेशिया में आयोजित की गई, इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है। वो पूछेगा तुमसे इंडिया की स्थिति क्या है, ठीक है। देन प्रेस फ्रीडम रैंक, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन 3 मई को प्रेस डे मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाल्मे डी और कान से अवार्ड, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट बाई जाफ़र पनाही, ये किताब है जाफ़र पनाही की किताब नहीं है शायद से, वो कोई वर्क है, मूवी वगैरह कुछ टाइप का है। पाल्मे डी और अवार्ड इनको जो दिया गया। देन उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। देन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 2025, आर्चरी वर्ल्ड कप बहुत सारे देशों में आयोजित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देंगे। ब्राइस ओलीगुई एंगुमा गैबॉन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अब ये थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अजीब नाम है, तो मैं तुम्हें रिवाइज़ कराऊंगा कि पिछला अजीब नाम कौन सा था, जिसकी राजधानी विनियस थी और देश था वो लिथुआनिया, और वहाँ के जो नियुक्त हुए हैं जो पेपर में आएंगे वो थे रिगुनिया करके कुछ था उनका, ठीक है। एग्जैक्ट नाम नहीं याद हो पाता, कोई बात नहीं, अपना काम है कि ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। ब्राइस ओलीगुई एंगुइमा गैबॉन के प्रेसिडेंट हैं, चलो ठीक है। समिट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, ये 9वां एडिशन था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, और ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी पॉसिबिलिटी, संभावना, तो ये काफ़ी दमदार है, इसको पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। संभावना इसकी थीम थी, बहुत प्यारी सी थीम है। चलो आगे बढ़ते हैं। थॉमस कुक कंपनी, ये कंपनी जो है ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनी है, ये कार्तिक आर्यन ने को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। माउंट कन्नॉन फिलीपींस का माउंटेन है, इंडोनेशिया का पुराना माउंटेन अभी हम लोगों ने कौन सा देखा था, उसका नाम था लाकी लाकी। माउंट कन्नॉन जो है फिलीपींस का माउंटेन है, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन मंडलोटे चेन्नई। अब देखो इसमें मैंने जम्मू कश्मीर कैसे लिख दिया, वैसे है चेन्नई। जब मैं लिख रहा था तो मैं सोचा था कि यार इसको जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने पढ़ा था कि यार चेन्नई में इसको खोला गया, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, इसे पूछा नहीं जाएगा। हेल्थ थीम क्या है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। देन देखो 34 नंबर पे क्या है, ISSF वर्ल्ड कप 2025, ये 6 स्टेज, ओ भाई 6 स्टेज वर्ल्ड कप है क्या, ये क्या 6 स्टेज होता है, अच्छा कई जगह, मतलब बेसिकली हाँ हम लोगों ने पीछे भी कवर किया था इसको, कई जगह जो है ये जो आयोजित किया जाता है, इसको हटाओ, नहीं पूछा जाएगा। जीपी दृष्टि पर देख लो एक बार चाहो तो, फर्स्ट स्टेज वीनस आयर में आयोजित किया गया, फाइनल विल बी इन गोवा, चलो। देन जीपी दृष्टि क्या है, अब पुलिस सर्विलांस इनिशिएटिव है गुजरात पुलिस का, गुजरात पुलिस दृष्टि करके इन्होंने नाम दिया हुआ है, पुलिस सर्विलांस इनिशिएटिव है, ठीक है, चलो। डोकरा आर्ट कहाँ से रिलेटेड है, डोकरा डामर जनजाति जो है यूजेस लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्नोलॉजी, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है डोकरा आर्ट। एक मेरे पेपर में आया था, कौन से आरओ में आया था शायद से, कौन सी पूछी हुई थी, दक्खनी डांस पूछा था, वो उसका मैंने उड़ीसा कर दिया था, लेकिन आंसर गोवा था उसका, ठीक है। दक्खनी डांस गोवा, डोकरा आर्ट कहाँ पे, मन करेगा आपका जम्मू कश्मीर लगाने का, लेकिन आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है, चलो। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, मैं पेपर बनाता तो मैं पूछता कि P4 क्या है, ये जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव क्या है भाई, तो P4 का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ये P4 इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश का है, एंटी पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी कैंपेन, ठीक है। गोरसामा कोरा ये फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देन नेशनल वीमेन हॉकी लीग जो है 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, नेशनल वीमेन हॉकी लीग, इसमें हरियाणा ने फर्स्ट रैंक हासिल करी, उड़ीसा सेकंड, झारखंड तीसरा। देन फर्स्ट अफ्रीकन सिक्योरिटी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, फर्स्ट अफ्रीकन सिक्योरिटी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शर्ली बॉचवे इनका नाम है, घाना देश से बिलोंग करती हैं, ये पहली अफ्रीकन सिक्योरिटी जनरल कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की हैं। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, यूएन वीमेन का कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, किस कौन से महिला को, जो दूसरी बार बनाई गई है, यूएन वीमेन की कार्यकारी महिला निदेशक कौन थी, नहीं नाम याद आ रहा, देख लूँगा तो याद आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब फर्स्ट अफ्रीकन सिक्योरिटी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी है, फर्स्ट अफ्रीकन, ये पहली अफ्रीकन है सिक्योरिटी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, इनका नाम है शर्ली बॉचवे, घाना से बिलोंग करती हैं, ठीक है।
देन उसके बाद टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएस के बीच में हुई, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। टोंगा आइलैंड जो है पॉलिनेशिया रीजन में है। उसके बाद द ग्रेट कॉन्सिलेटर, ये अच्छी किताब हो सकती है भाई, कॉन्सिलेटर बाई संजीव चोपड़ा ऑन जवाहरलाल नेहरू, चलो ठीक है। वन्ना कटारिया, ये फीमेल प्लेयर हैं, हॉकी खेलती हैं और उत्तराखंड की हैं, वन्ना कटारिया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए कंपाइल किए क्योंकि एक एग्ज़ाम में पूछे थे उन्होंने, और पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उस दौरान ये रेलेवेंट भी था टॉपिक, तो मैंने इसको पूरा कवर कर लिया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन रिडल 1965 में, देन ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में ड्यूरिंग द बांग्लादेश वार, देन ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसका ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम पाइथन भी था, अगेंस्ट कराची। तो ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखो। सीक्वेंस में कौन सा याद रखो? पोलो 1948, उसके बाद 62 वाला नहीं है, 65 वाला है। ऑपरेशन रिडल 65 वाला 1965, उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस 1971, उसके बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट 1931 में तो था लेकिन ये कराची के अगेंस्ट था। देन ऑपरेशन मेघदूत 1984 इन सियाचिन। उसके बाद ऑपरेशन विजय 1999 टू रिक्लेम कारगिल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन विजय याद रखना चाहिए, 1999 कारगिल। देन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था उसको। देन द मोस्ट रिसेंट इज ऑपरेशन सिंदूर 2025। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर किताब किसने लिखी? मैंने 2-3 बार बताया हुआ है, अगर आपको पता है तो आप बताइए। चलो, ऑपरेशन टिक्का टू फाइट ऑफ पहलगाम अटैकर्स, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। प्रोजेक्ट प्रबल क्या है? प्रोजेक्ट प्रबल है 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बनाने का। और भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था DRDO का प्रोजेक्ट कुशा, अगर आपको याद है तो आप बताइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया है कि दिव्या देशमुख ने क्या किया, अभी एक फीडे वीमेन का वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। जो वेंजुन जो है, इन्होंने वीमेन वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीती 2024 की, और फीडे का वर्ल्ड कप किसने जीता? दिव्या देशमुख। चलो, अनुराधा गर्ग को मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल का जो है टैग दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये पिछले साल UPPCS के पेपर में पूछा गया था, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद संबावथल है क्या? ये तमिलनाडु की GI टैग मिर्ची है बेसिकली, ठीक है, एक मिर्ची उन्होंने और कवर करी थी। चलो, उसके बाद देखो कि गवर्नर रिकन्सिडरेशन, अभी गवर्नर वाला मुद्दा बहुत दिन से मतलब एक बकवास सी सिचुएशन है कि गवर्नर लोग अलाउ नहीं करते हैं। हो सकता है उनके कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका वाला ये टॉपिक जाता ही रहता है। तो इस बार इन्होंने कह दिया कि रिकन्सिडरेशन जो है मैक्सिमम 3 मंथ के अंतर्गत रिकन्सिडर करके आपको जवाब देना पड़ेगा। इफ़ सेंड अगेन, अगर दोबारा आपके पास भेजी गई है तो 1 महीने के अंदर स्वीकृति देनी पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो कि 6वां बिम्स्टेक जो है वो थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर जो है वो बांग्लादेश में, और बिम्स्टेक में है कौन से? N5 मैंने क्या लिखा, ये इंडिया की नेबर हैं, यानी इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, 3 हो गए, फिर श्रीलंका हो गया 4, देन उसके बाद बांग्लादेश 5। उसके बाद जो बिम्स्टेक का नाम अगर तुम कहीं भी सुनोगे तो इतना तुम सब में लगा सकते हो, मतलब सार्क में भी लगा सकते हो, बिम्स्टेक में भी लगा सकते हो। तो N5 वो हो गया। उसके बाद देखो कि बिम्स्टेक में जो इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखने चाहिए वो ये हैं कि म्यांमार और थाईलैंड है इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है बिम्स्टेक के संदर्भ में, म्यांमार और थाईलैंड। चलो, लता दीनानाथ मंगेशकर 2025, ये मंगलम बिरला को 2025 का अवार्ड दिया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर। और ठीक है, अगला अगर दोबारा सुनोगे लेटेस्ट वाला कोई, तो लता मंगेशकर अवार्ड जो है, अच्छा दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये, ठीक है। तो ठीक है, वैसे चलो मैं परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अभी हाल ही में एक मैंने कुछ दिन पहले अभी पढ़ी थी कि सोनू निगम को चुना गया है लता अवार्ड के लिए। अब कौन सा है, 2026 का है कि 2025 का, दैट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर। ये 2025 का श्योर मंगलम बिरला को दिया गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इंदिरा 2025, ये एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ठीक है, इंडिया रशिया इंदिरा। मैरीटाइम बे ऑफ बंगाल चेन्नई में हुई थी। देन कॉकबोरोक भाषा इंपॉर्टेंट भाषा है, कहीं ना कहीं पक्का पूछी जानी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि इसको UPSC में भी एक बार दिखाई पड़ना चाहिए। कॉकबोरोक मस्त नाम है। तो ये त्रिपुरा की है। अब देखो लॉरियस अवार्ड, ये UPSC में पूछा गया था, ठीक है, किसी साल पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में खेलों का ऑस्कर माना जाता है। ये मोंडो डुप्लांटिस, ये पोल वॉल्ट करता है ये बंदा, तो ये जो है इसमें जीता है लॉरियस अवार्ड, ठीक है। चलो, देन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, समर अबू अल ऑफ फ़लस्तीन में
किसी की फ़ोटो इसने खींची हुई थी, समर अबू अल औफ ने, जिसको वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर का टैग दिया गया, अवार्ड दिया गया। कुमुदनी लाखिया, इनका नाम मैंने कंसिडर, ये कथक डांसर है बेसिकली कुमुदनी लाखिया, ठीक है। इनको शायद से वो दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया कुमुदनी लाखिया को। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आया, ये अभी हाल ही में पूछा भी गया था, ठीक है। देन उसके बाद देखो कि 34वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया 2024 में। 34वां जो अवार्ड है वो 2024 का है। भद्रेश दास की किताब स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनको जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान जो है 1991 में पहली बार दिए गए और पहला अवार्ड दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, भद्रेश दास की किताब है सिद्धांत सुधा, उसको दिया गया। देन अजरक क्लॉथ, ये जो अजरक क्लॉथ है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मिर्ची के बारे में, वम्बन या वदन करके कुछ मिर्ची का नाम था, ठीक है, वहाँ से तो वो मिर्ची दी गई तमिलनाडु को। देन अजरक क्लॉथ जो है ये गुजरात का जीआई टैग है। उसके बाद देखो कि विनर्स माइंडसेट, ये किताब शेन वाटसन की हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये अप्रैल की हो गई है, ठीक है। चलो बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। ये रिवीजन इसका उद्देश्य है, ठीक है, इस वीडियो का उद्देश्य रिवीजन करना। अब देखो गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया दलाई लामा को। इंडिया का पहला प्राइवेट री इंश्योरर कौन है? देखो री इंश्योरर लिखा हुआ है, इंश्योरर नहीं लिखा हुआ है। वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस इसका नाम है, इस कंपनी का, ठीक है, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस, ओके। देन 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया गया। 22 मार्च को तो वाटर डे मनाया जाता है, लेकिन 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया गया, जिसकी थीम थी ग्लेशियल प्रिजर्वेशन। स्टुअर्ट यंग कौन है भाई? ये तो त्रिनिदाद से संबंधित है। त्रिनिदाद के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कुछ एक हो सकते हैं, और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ नाम पूछा जाएगा। तो स्टुअर्ट यंग जो है त्रिनिदाद से संबंधित है। अस्मिता लोन जो है SBI ने जो है शुरू किया है। उसके बाद PM युवा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है ये प्रोग्राम, जिसमें लेखकों को जो है सपोर्ट करना। युवा दे करके आप मिनिस्ट्री ऑफ यूथ मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। 30 साल तक के कम ऑथर्स को जो है चुना जाएगा इसमें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अभी हम लोगों ने पिछले जो डे पढ़ा था वो कौन सा था? बायोडाइवर्सिटी डे था, उसकी थीम थी हार्मनी से रिलेटेड, हार्मनी विद नेचर। अब ये आया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च 1973, साइट कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है ये। देन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, इसका जो है थीम है वी स्टैंड टुगेदर, ओके। देन गेरांस, ये साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में आया। देन उसके बाद प्रिज्कर अवार्ड जो है ली जियाकुन को जो है दिया गया प्रिज्कर अवार्ड। उसके बाद बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव, इसको पेपर में पूछना भी चाहिए, कर्नाटका ने शुरू किया है बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव। WPL का तो 3rd एडिशन है, और इन पेपरों में ऐसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता भी है। तो WPL का 3rd एडिशन मुंबई ने जीता दिल्ली को पटक के। उसके बाद देखो AM ट्यूरिंग अवार्ड है, ये नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग है। अब देखो ये जो ऐसे नाम होते हैं जो पक्का उनकी संभावना होती है पूछे आने की। देखो UPSC ने लॉरियस अवार्ड पूछा था, क्यों? क्योंकि वो खेलों का जो है सबसे बड़ा अवार्ड है, खेलों में, मतलब अदर देन ओलंपिक गेम्स, है ना। ओलंपिक तो अपने आप में गेम्स है, लेकिन अवार्ड की अगर बात करें तो लॉरियस अवार्ड इंपॉर्टेंट अवार्ड था, जिसको डुप्लांटिस ने जीता, मॉन्डो डुप्लांटिस। अब ये कौन सा है? AM ट्यूरिंग अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग है। एंड्रयू बर्टो और रिचर्ड सटन, एंड्रयू बर्टो को ये अवार्ड दिया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये जो है इंडियन आर्मी ने रैंक 1 इसमें हासिल करी, टॉप किया बेसिकली खेलो इंडिया विंटर गेम्स। उसके बाद आईफा 2025 जयपुर में मनाया गया, लापता लेडीज़ को 10 अवार्ड दिए गए, एक्सेलेंट। अब इसकी बात हो रही है तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि 71वां जो नेशनल अवार्ड हुए हैं, उनमें जो मैक्सिमम अवार्ड दिए गए वो 3 दिए गए हैं, मतलब 3 पिक्चरों को अवार्ड मिले हैं, कई सारे, एनिमल मूवी थी और कोई एक और थी। तो मैक्सिमम उनको अवार्ड कितना दिया गया? 3। ऑप्शन में लिखा रहेगा कि 5 अवार्ड दिए गए ऐसे करके, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। 3 है मैक्सिमम। और आईफा में क्या है? मैक्सिमम अवार्ड किसको मिला? लापता लेडीज़ को। देन क्रिश्चियन स्टॉकर, ये चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर है। एक चांसलर तो जर्मनी का हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जर्मनी के चांसलर कौन है? अगर आपको पता है तो आप बता दो, वैसे आसान है, आप नाम देखकर कर लोगे, जैसे मुझे पता है बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा फिलहाल। यमांडू ओरसी, ये राजस्थान PSC या फिर राजस्थान के किसी एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये यमांडू ओरसी जो है उरुग्वे के प्रेसिडेंट है। देन रणजी ट्रॉफी 2024 के बारे में देखो कि विदर्भ ने केरला को पटक के रणजी ट्रॉफी जीती है, ठीक है। चलो बढ़िया, रणजी ट्रॉफी में अच्छा पैसा मिलता है। रणजी ट्रॉफी एक अच्छा क्या बोलते हैं कि रणजी ट्रॉफी एक गुड क्लास का क्रिकेट है, और पैसा भी ठीक देते हैं वो लोग। तो रणजी ट्रॉफी का विनर कौन है? विदर्भ, और ने केरला को पटका है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2nd एडिशन हरियाणा ने टॉप किया है, ठीक है।
पैरा गेम्स में हरियाणा टॉप किया। तो इन्होंने क्या पूछा, अभी IB का अलग कल मेरा परसों पेपर था, कल पेपर था शायद से, उनमें उन्होंने पूछा कि कुल कितने डिसिप्लिन थे भैया, तो बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इतना डीप, तो उसका आंसर था 6। ठीक है, चलो उसमें अब IB के पेपरों में ये भी पूछा कि डॉल्फिन सर्वे में कुल कितनी डॉल्फिन पाई गई। तो देखो मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, डॉल्फिन सर्वे में 6327 डॉल्फिन कैलकुलेट की गई। अब मैंने यूपी का भी याद करके रखा था, 2397 के आसपास यूपी में थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कबड्डी वर्ल्ड कप जो है 2025, इसमें दोनों जेंडर में इंडिया ने जीता है। ठीक है, और यूके को पटका है शायद से, यूके में आयोजित किया गया, यूके को पटका नहीं है शायद से, बट यूके में आयोजित किया गया था कबड्डी वर्ल्ड कप, दोनों जेंडर में इंडिया ने जीता। आगे बढ़ो। टेररिज्म में इंडिया की रैंक 14वीं है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में, और बुर्किना फासो टॉप किया है। देन मसाकी कासीवारा, इनको एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मसाकी कासीवारा। ओके, चलो आसाम बोल रहा है कि हम अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, उसका नाम आसाम सैट। ओके, देन 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कौन है भाई? 5th मोस्ट पॉल्यूटेड, अच्छा इंडिया 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। उसके बाद देखो खंजर ये जो है एक्सरसाइज है किर्गिस्तान के साथ की जाती है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क 58 नेशनल पार्क है, ये पेपर में भी आया था। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप IB ACIO के कई सारे पेपर हुए हैं तो उनका करंट अफेयर देख लो, और NTPC RRB उसका करंट अफेयर देख लो, और हो सके तो SSC वाला अभी आया नहीं तो इन्हीं दो के करंट अफेयर आप देख लो कि पेपर पूछे क्या हैं, तो मेरी बातें आपको समझ में आने लगेंगी कि माधव नेशनल पार्क पूछा है कि नहीं पूछा। ठीक है, वैसे पूछा है। ठीक है, मैं देखा था। देन हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी? 118 है। देन 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो शुक्ला जी को दिया गया, विनोद कुमार शुक्ला को। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी एक कोई पेपर हुआ, कौन सा हुआ? हाँ, अभी मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। कौन सा? UP PCS का AE इंजीनियर वाला पोस्ट वाला, उसका मेंस पेपर में शुक्ला की किताब एक आई हुई थी, विनोद कुमार शुक्ला जी की। ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो और भी अच्छी बात है, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कौन सा कर लिया? ये हम लोगों ने मार्च कर लिया है। देख लो इतनी जल्दी से मैंने पूरा कर दिया। ये मैंने कहाँ से कवर किए हैं? ये मैंने सीधा मैगजीन से नोट्स बनाए हैं, सीधा प्रतियोगिता दर्पण से नोट्स बनाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो टाइम कितना हुआ, 36 हुआ है। हम लोग बना देंगे, 1 घंटे का कर देंगे, देखते हैं 1 घंटे में कितना कवर हो जाता है। चलो देखो 71st नेशनल मैन कबड्डी चैम्पियनशिप, 71st नेशनल मैंस कबड्डी चैम्पियनशिप में सर्विसेज ने टॉप किया, रेलवे को हराया है। ओके, चलो इंडियन ओशन की कॉन्फ्रेंस जो है 8वें एडिशन में मस्कट ओमान में आयोजित की गई। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 8th एडिशन मस्कट ओमान में आयोजित की गई। दुकानो वॉल्केनो ये इंडोनेशिया में फूटा है, दुकानो। ओके, चलो एशियन विंटर गेम्स में 2025 में चाइना वॉन फर्स्ट प्लेस, हेल्ड इन चाइना। ओके, चलो चाइना तो बहुत जीतता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, मनु भाकर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का जो है खिताब दिया गया, सम्मानित किया गया बेसिकली। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय ICC ड्यू टू करप्शन। ऐसे क्वेश्चन UP PCS में ज़रूर आते हैं, एक पूछा हुआ था 2-3 साल पहले। इसका नाम है शोहली अख्तर, इसको ICC ने बैन कर दिया, और US की क्रिकेट टीम को भी बैन किया है। US की क्रिकेट टीम को डिसिप्लिन के उस ग्राउंड में बैन किया है शायद से, ठीक है, और इसको करप्शन के ग्राउंड में बैन किया है, शोहली अख्तर को। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ओके, देन मार्सेलो रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल से भी हाल ही में कई लोगों ने रिटायरमेंट ली है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर, लेकिन चलो ठीक है। मार्सेलो रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, हो सकता है कोई फेमस नाम है मार्सेलो। देन कोडावा कम्युनिटी जो है कर्नाटका की कम्युनिटी है। देन फोय सागर लेक, इसका नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया गया, ये अजमेर में, ठीक है। देन राजस्थान की एक लेक है जिसका नाम डिडवाना है, डिडवाना खारे पानी की झील है। मित्रा प्लेटफॉर्म जो है सेबी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया मित्रा प्लेटफॉर्म? सेबी ने। चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स बिल 2025, इनकम टैक्स बिल जो है 2025 उसने 1961 के बिल को रिप्लेस किया। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ने किसको रिप्लेस किया है। जैसे कि वक्फ एक्ट है, तो वक्फ एक्ट ने किसको रिप्लेस किया है ये आपको अगर पता तो आप बता दीजिए। ये वाली बुक कवर की जा चुकी है ऑलरेडी। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 3rd रैंक। ओके, एक लीड करके इंडेक्स निकाला जाता है, वो ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है। इंडिया की रैंक उसमें 3rd है। इबोला ट्रायल शुरू किए गए युगांडा में पहली बार। फर्स्ट केस DRC में पाया गया था इबोला का, युगांडा में ट्रायल शुरू किए गए। आपको ये बताना है कि युगांडा की राजधानी क्या है। हाँ, तो मैंने इसको कैसे याद किया, मैं भूल जाता हूँ कई दफ़ा UP PCS में ये लोग राजधानी भी पूछ लेते हैं। तो युगांडा की राजधानी कंपाला, UK, ठीक है। और जो दूसरी कठिन वाली है कौन सा ऐसे करके कुछ नाम है, उसकी राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली है,
और युगांडा की राजधानी कंपाला है, ये याद रखना। उसके बाद ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पटका है। ये मलेशिया में आयोजित किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मोहन बागान ने उड़ीसा को हराया है ISL लीग में, स्पोर्ट्स लीग आयोजित की जाती है ना उसमें, तो मोहन बागान ने उड़ीसा को हराया। आगे बढ़ो, हेरात फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। फर्स्ट वीमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है मुझे, लेकिन शायद से आसान इस वजह से ना पूछें कि न्यू दिल्ली में आयोजित की गई फर्स्ट वीमेन पीस कीपर ऑन कॉन्फ्रेंस। ओके, फर्स्ट EFIR कहाँ पे जो है लिखा गया, वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फर्स्ट EFIR लिखा। शिक्षा संजीवनी स्कीम, ये राजस्थान की स्कीम है। और बढ़ते हैं आगे, लाइफ ऑन मार्स, ये इंपॉर्टेंट किताब है। पिछले वाले जो हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी उसमें कवर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हम और भी अच्छी अच्छी किताबें मैंने कवर की हुई हैं। नमिता गोखले ने किताब लिखी है लाइफ ऑन मार्स। न्यू आइकॉन सावरकर, इसको हम लोगों ने वहाँ पर भी कवर किया था। ये सावरकर के ऊपर किताब लिखी है अरुण शौरी ने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है भाई? इंपॉर्टेंट डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम इसकी क्या है साइंस डे की? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पेपर में, CBSE वाले पेपर में आया था ये, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। 11 तारीख को मनाया जाता है, महीना मैं भूल जाता हूँ, लेकिन 11 तारीख को मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी डे मार्च को मनाया जाता है ना, 11 मार्च को शायद से, ठीक। चलो, CV रमन एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप, हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी कर लिया। 11 तारीख को मनाया जाता है, 11 मार्च को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। देन उसके बाद बाफ्टा अवार्ड देखो, बाफ्टा 2025 द कॉन्क्लेव बेस्ट फिल्म जो है ब्रूटलिस्ट को बाफ्टा में टॉप फिल्म का दर्जा दिया गया एंड इट गॉट 4 अवार्ड्स, ठीक है। अवार्ड्स में थोड़ी कन्फ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि कई सारे हो जाते हैं ना, चलो पर फिर भी पता होने चाहिए कुछ कुछ। आगे बढ़ो, वीमेन ऑफ द ईयर 2025, ओनली 1 वीमेन इंक्लूडेड पूर्णिमा। इंडिया की तरफ से जो वीमेन ऑफ द ईयर की एक लिस्ट जारी की जाती है, तो इंडिया की तरफ से उसमें पूर्णिमा ये शायद से हरगिला से जुड़ी हुई हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट से संबंधित काम करती हैं। इनका जो है नाम वीमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। शिखर धवन को 2025 में ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का एम्बेसडर बनाया गया। आपने देखा होगा शिखर धवन वो एक लेडी के साथ में बैठे हुए थे, तो दैट वाज द सीन। तो उसमें क्यों बैठे थे? क्योंकि शिखर धवन को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का एम्बेसडर बनाया गया था। साइक्लोन 2025, ये एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन 2025। ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, तो ये इसका तीसरा एडिशन राजस्थान की महाजन फील्ड में हुआ है, ठीक है। देन प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, 6% बट सपोर्ट 40% वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वेटलैंड डे सबको पता है 2 तारीख को मनाया जाता है, 2 फरवरी को, लेकिन थीम लोगों को याद नहीं रहती। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड जो है वो सबकी एक साझी धरोहर के रूप में समझो तुम उसको, सबके लिए वो जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या कर रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर कॉमन फ्यूचर, इसमें क्या है कि 6% एरिया को कवर करते हैं बट 40% वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स द कंट्रीब्यूशन दैट वेटलैंड्स सपोर्ट गिव। देन इसके बाद देखो, बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बार्ट डी वेबर हैं। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर क्या हैं? बार्ट नाम है इनका, बी से बेल्जियम, बी से बार्ट। तो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बार्ट हैं। और ग्रीस के प्रेसिडेंट है कॉन्स्टेंटाइन। अब आप सुनोगे कॉन्स्टेंटिनोपोल ले करके पुराना एम्पायर था जो कि पूरा उसी एरिया का आसपास का कहीं पे है, ठीक है। तो ग्रीस को रिलेट करो कॉन्स्टेंटाइन तसूल्स, कैसा कठिन सा नाम, कॉन्स्टेंटाइन तसूल्स, ये ग्रीस के प्रेसिडेंट हैं। और बेल्जियम के प्रेसिडेंट है बार्ट डी वेबर, ठीक है। चलो उसके बाद देखो एनसीडब्ल्यू ने, अभी हम लोगों ने पीछे एनसीडब्ल्यू को क्या पढ़ा था कि नारी वाली जो रिपोर्ट है एनसीडब्ल्यू ने पब्लिश करी थी। एनसीडब्ल्यू लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ कर्मयोगिनी वीरांगना, विजय राहतकर की बुक है ये। विजय राहतकर कौन है? एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं इस समय, और इन्होंने कौन सी बुक लॉन्च करी? कर्मयोगिनी वीरांगना। चलो बढ़िया। देन 38 नेशनल गेम्स 2025 में खेले गए उत्तराखंड में। और सर्विस कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, 121 ये क्या है इसमें? अच्छा, टोटल मेडल इसने जीते सर्विस कंट्रोल बोर्ड ने 121, जिसमें 68 गोल्ड थे और महाराष्ट्र ने टॉप किया है नेशनल गेम्स में। तो अभी एक किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा नंबर का गेम था, तो आंसर इसका 38 था, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें 38 नेशनल गेम्स में टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने टॉप किया है, हरियाणा को पटका। आगे बढ़ो, CPI हम लोगों ने कवर किया हुआ है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1956 से शुरू किए गए साहित्य अकेडमी अवार्ड, 24 लैंग्वेज में ये दिए जाते हैं। देन स्ट्रीट लाइट
जो ये बुक है ये स्थर कीरे की बुक है। जब तक मैं आई बाहर, ये गगन गिल की किताब है। ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ये वाली पर्टिकुलर किताब, ये सीबीएसई के जो पेपर सीबीएसई के 2 एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। एक जूनियर असिस्टेंट, एक दूसरा सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो जब प्रीलिम्स देने गया था मैं, तो तब उसमें आई थी जब तक मैं आई बाहर, उसका आंसर था गगन गिल, और ये मैं गलत करके आ गया था क्योंकि उस समय मेरी करंट अफेयर उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसके बाद अगला देखो, भास्कर चरितम, ये जो किताब है ये दीपक कुमार ने लिखी है, संस्कृत में किताब लिखी गई है। दीपक कुमार, ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ना, कई भाषाओं में दिया जाता है ना, तो तुमसे ये पूछा जाता है कि इस भाषा में किसको दिया गया, उस भाषा में किसको दिया गया। तो तुम देखो, इंग्लिश में किसको दिया गया, स्थर कीरे को दिया गया। हिंदी में किसको दिया गया, गगन गिल को दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड। उसके बाद भास्कर चरितम संस्कृत में। तो तीनों भाषाओं का हमें पता चल गया। माउंट तारानाकी जो है ये इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के ऊपर जो भी कुछ डेवलपमेंट होता है तो पूछते जरूर। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यूपीपीसीएस की जो फेवरेट कंट्रीज़ है। माउंट तारानाकी को लीगल पर्सन का अवार्ड दे दिया गया है ना। चलो बढ़िया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये क्या हुआ है कि फरवरी में कई सारे साइट्स को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो हम लोगों का काम है कि पता चल जाए कि कौन कौन सी साइट है। खींचान नाम की जो साइट है वो राजस्थान में, मेनार नाम की साइट जो है राजस्थान में, खींचान मेनार राजस्थान। उसके बाद देखो कि सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी, सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में। तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। खींचियो पालरी वेटलैंड ये सिक्किम में, ये इंपॉर्टेंट है खींचियो पालरी। वैसे खींचान और मेनार भी इंपॉर्टेंट है। खींचान और मेनार कहाँ पे, राजस्थान में। और खींचियो पालरी वेटलैंड जो है सिक्किम में। उधवा लेक ये झारखंड में, कंपोज ऑफ 2 वाटर बॉडीज़। चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने फरवरी का करंट अफेयर कर लिया। आई थिंक हमें ब्रेक लेना चाहिए। थैंक यू।